जय हिंद मेरे दोस्त। पीएनजी स्टडी विद करण पर आप लोग का स्वागत है। हम लोग पढ़ने जा रहे हैं अधातुएं और उनके यौगिक। ये काफ़ी लंबा चैप्टर है, इसको दो अलग अलग वीडियो में हम लोग कंप्लीट करेंगे। इस वीडियो में इसके आधे क्वेश्चन को कंप्लीट करेंगे, शेष दूसरे वीडियो में कंप्लीट करेंगे। हाइड्रोजन की खोज किसके द्वारा की गई थी? कैवेंडिश। सूर्य का लगभग 70% भाग निम्नलिखित में से किससे बना है? हाइड्रोजन। कौन सा तत्व ब्रह्मांड में सर्वाधिक मात्रा में उपलब्ध है? हाइड्रोजन। सामान्यतः निम्न में से किसे भविष्य का ईंधन कहा जाता है? हाइड्रोजन। वह तत्व जो अम्लों का आवश्यक तात्विक घटक है? हाइड्रोजन। वह तत्व जिसका परमाणु क्रमांक तथा परमाणु भार दोनों एक समान होता है? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के समस्थानिकों की संख्या कितनी है? 3। निम्नलिखित में से कौन हाइड्रोजन का समस्थानिक नहीं है? ओजोन। ओजोन का सूत्र होता है O3। बाकी हाइड्रोजन के समस्थानिक प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्राइटिरियम। प्रोटियम हो गया H1, ड्यूटेरियम जो है ये 2 हो गया होल पर पावर 2, और ट्राइटिरियम जो है होल पर पावर 3। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन हाइड्रोजन का समस्थानिक नहीं है? इट्रियम। बाकी प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्राइटिरियम। नेक्स्ट, ट्राइटिरियम किसका समस्थानिक है? हाइड्रोजन का। हाइड्रोजन का रेडियोधर्मी समस्थानिक है ट्राइटिरियम। निम्नलिखित धातुओं में से कौन सी धातु नमक के तनु अम्ल की क्रिया से हाइड्रोजन गैस नहीं देती है? तांबा Cu। बाकी Al एल्यूमिनियम, Fe लोहा, Zn जस्ता, ये सभी हो जाएगा। जब रक्त तप्त लोहे के ऊपर भाप गुजारी जाती है तो कौन सी गैस प्राप्त होती है? हाइड्रोजन गैस। सभी एसिड धातुओं से अभिक्रिया कर डैश गैस उत्पन्न करते हैं? हाइड्रोजन। निम्न में से कौन सी अभिक्रिया के परिणाम स्वरूप हाइड्रोजन गैस का विमोचन नहीं होता है?
पेरिस प्लास्टर में जल मिश्रित करने पर बाकी तनुकृत सल्फ्यूरिक अम्ल के घोल के साथ जस्ता धातु की अभिक्रिया। जस्ता धातु को सोडियम हाइड्रोक्साइड घोल के साथ गर्म करने पर पोटेशियम धातु की जल के साथ अभिक्रिया। वनस्पति घी के निर्माण में कौन सी गैस प्रयुक्त होती है? हाइड्रोजन। खाना पकाने के तेल को किस प्रक्रिया द्वारा वनस्पति घी में परिवर्तित किया जा सकता है? हाइड्रोजनीकरण द्वारा। निकेल उत्प्रेरक का उपयोग करते हुए वनस्पति तेल का हाइड्रोजनीकरण निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है? संकलन अभिक्रिया। निम्नलिखित में से हाइड्रोजन के बड़े खंडों को कौन अवशोषित करेगा? पैलेडियम का कोलाइडी विलयन। निम्नलिखित में से कौन सा हाइड्रोजन गैस का रंग है? रंगहीन। जब हाइड्रोजन के निर्माण के लिए रक्त तप्त लोहे की रोड के ऊपर से भाप गुजारकर रासायनिक समीकरण को संतुलित किया जाता है तो समीकरण के बाएं पक्ष में पानी के अणुओं की संख्या कितनी होती है? 4। जल एक उत्कृष्ट विलायक है क्योंकि इसके अणु अत्यधिक ध्रुवीय है। आयतन के अनुपात में जल में हाइड्रोजन व ऑक्सीजन का अनुपात होता है 2:1, 2:1। भार के अनुपात में जल में हाइड्रोजन व ऑक्सीजन का अनुपात होता है 1:8। शुद्ध जल होता है उदासीन। शुद्ध जल का pH मान होता है 7। जल का घनत्व किस तापमान पर सर्वाधिक होता है? 4 डिग्री सेल्सियस। 0 डिग्री सेल्सियस से 100 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करने पर पानी का घनत्व 4 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ता है और फिर घटता है। हाइड्रोजन सल्फाइड या हाइड्रोजन क्लोराइड की तुलना में जल का उच्च क्वथनांक किसके कारण है? हाइड्रोजन आबंधन। जल का रासायनिक सूत्र है H2O। किस तत्व के परमाणु हाइड्रोजन के साथ मिलकर जल बनाते हैं? ऑक्सीजन। पानी में नमक मिलाने पर पानी के क्वथनांक और हिमांक क्रमशः बढ़ और घट जाएंगे। ग्रामीण क्षेत्रों में जल का कीटाणुनाशन किया जाता है सोडियम सल्फेट द्वारा। पोटेशियम परमैंगनेट जल को कीटाणु रहित बना देता है।
निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत का चालक है? लवण जल, समुद्र जल से शुद्ध जल की प्रक्रिया को प्राप्त किया जा सकता है। आसवन द्वारा। समुद्र का जल वर्षा के जल से अधिक लवण युक्त होता है क्योंकि नदियाँ अपने साथ लवण बहाकर लाती है। जल की अस्थायी कठोरता किसकी मौजूदगी के कारण होती है? कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट। जल में अस्थायी कठोरता किसकी उपस्थिति के कारण होती है? सोडियम और पोटेशियम के सल्फेट। कठोर जल को मृदु बनाने के लिए निम्नलिखित में से किस सोडियम यौगिक का प्रयोग किया जाता है? Na2CO3। एक नाभिकीय रिएक्टर में भारी जल का क्या कार्य होता है? न्यूट्रॉन की गति को कम करना। न्यूक्लियर रिएक्टर में भारी जल का प्रयोग शीतलक के रूप में किया जाता है। भारी जल ओजोनीकृत जल होता है। भारी पानी गुरु जल का रासायनिक संगठन क्या होता है? D2O। भारी जल का अणु भार है 20। पानी में क्या होने पर उसे भारी पानी कहा जाता है? हाइड्रोजन का भारी समस्थानिक। भारी जल एक प्रकार का मंदक है। बालों के ब्लीचिंग में प्रयुक्त होता है हाइड्रोजन पेरोक्साइड। पुराने तेल चित्रों के रंगों को फिर से उभारने के काम में आता है। हाइड्रोजन पेरोक्साइड। कार्बन है एक अधातु। सभी जैव यौगिकों का अनिवार्य मूल तत्व है कार्बन। कार्बन परमाणु में होते हैं 6 इलेक्ट्रॉन, 6 प्रोटॉन तथा 6 न्यूट्रॉन। हाइड्रोजन के साथ सबसे अधिक यौगिक निम्नलिखित में से किस तत्व द्वारा बनाए जाते हैं? कार्बन। एक ही रासायनिक तत्व के विभिन्न प्रारूप को कहते हैं अपरूप।
वह गुण जिसके कारण एक ही तत्व कई रूपों में पाया जाता है कहलाता है अपरूपता। हीरा और ग्रेफाइट किसके अपरूप हैं? कार्बन। ग्रेफाइट और हीरा मूलतः डैश के परमाणुओं से बने हैं? कार्बन। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ कार्बन का अपरूप नहीं है? फ्लाई ऐश। बाकी हीरा, ग्राफीन, फुलेरिन ये सभी है। निम्नलिखित में से कौन सा रूप बकमिंस्टर फुलेरिन का एक अपरूप है? कार्बन। निम्न में से कौन सा कार्बन का अपरूप क्रिस्टलीय सिलिकॉन के समाकृतिक है? हीरा। निम्न में से कौन मूल तत्व है? हीरा। कार्बन का शुद्ध रूप क्या है? हीरा। निम्नलिखित में से कौन सा अब तक कठोरतम पदार्थ है? हीरा। हीरे के संबंध में कैरेट क्या होता है? भार। निम्नलिखित में से कौन सा कार्बन का एक रूप नहीं है? हेमेटाइट। बाकी काजल, ग्रेफाइट, चारकोल ये सभी कार्बन के अपरूप हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अधातु विद्युत का सुचालक है? ग्रेफाइट। निम्नलिखित में से किसको पेंसिलों में प्रयुक्त किया जाता है? ग्रेफाइट। शुष्क सेल की धनात्मक छड़ होती है? ग्रेफाइट की। निम्नलिखित में से कौन सा अच्छा संग्राहक है? ग्रेफाइट चूर्ण। न्यूक्लियर रिएक्टर में प्रयोग किया जाने वाला विमंदक है? ग्रेफाइट। रेडियो कार्बन डेटिंग से किसका निर्धारण होता है? जीवाश्मों की आयु का। कच्ची चीनी को रंग विहीन करने हेतु प्रयोग किया जाता है? एनिमल चारकोल। रक्त तप्त कार्बन पर जलवाष्प प्रभावित करने पर प्राप्त होता है? जल गैस। डैश का निरपेक्ष अपवर्तनांक 2.42 है? हीरा। हीरे का जवाहरात के रूप में उपयोग उसके किस गुण पर निर्भर करता है?
अपवर्तनांक। कार्बोरेंडम निम्नलिखित में से किसका दूसरा नाम है? सिलिकॉन कार्बाइड। कोयले के निम्नलिखित प्रकारों में से किस एक में शेष प्रकारों की अपेक्षा अधिक प्रतिशत अंश कार्बन का होता है? एंथ्रासाइट। निम्नलिखित में से कौन सा निम्न श्रेणी का भूरा कोयला है जो आर्द्रता की उच्च मात्रा के कारण कोयला होता है? लिग्नाइट होता है। मुलायम कोयला के नाम से जाना जाता है? बिटुमिनस। कोयला निर्माण की प्रारंभिक अवस्था है? पिट। व्यावसायिक उपयोग में सर्वाधिक लोकप्रिय कोयला कौन सा है? बिटुमिनस। निम्नलिखित में से कौन सा उच्चतम गुणवत्ता वाला कोयला है? एंथ्रासाइट। निम्नलिखित में से कौन सी किस्म कोयले की किस्म नहीं है? डोलोमाइट। बाकी बिटुमिनस होता है, लिग्नाइट होता है और पिट। निम्नलिखित में से कौन वायु प्रदूषक सर्वाधिक हानिकारक है? कार्बन मोनोऑक्साइड। वाहनों से निकलने वाली प्रदूषित गैस मुख्यतः है? कार्बन मोनोऑक्साइड। निम्नलिखित में से कौन सी गैस वायु को सबसे अधिक प्रदूषित करता है? कार्बन मोनोऑक्साइड। निम्न में से कौन सी गैस रक्त में ऑक्सीजन ले जाने की क्षमता को कम करती है? कार्बन मोनोऑक्साइड। नीली ज्वाला के साथ जलने वाली गैस है? कार्बन मोनोऑक्साइड। निम्नलिखित में से कौन सा वायु प्रदूषक ऑक्सीजन की अपेक्षा अधिक शीघ्रता से रक्त के हीमोग्लोबिन में घुल जाता है? कार्बन मोनोऑक्साइड। वातावरण की वायु में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा होती है 0.03%। निम्नलिखित गैसों में से कौन सी प्रकाश संश्लेषण क्रिया के लिए आवश्यक है? कार्बन डाइऑक्साइड। वैश्विक ताप की वृद्धि के लिए निम्न में से कौन सी गैस का योगदान अधिकतम है? कार्बन डाइऑक्साइड।
प्रकाश संश्लेषण में पौधे द्वारा निम्न में से कौन सी गैस उपयोग की जाती है? CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। रात को पेड़ के नीचे सोने की सलाह नहीं दी जाती है क्योंकि तब इससे कार्बन डाइऑक्साइड का मोचन होता है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस जल से अभिक्रिया करके बनाती है कार्बोनिक अम्ल। H2CO3। आग बुझाने के लिए प्रयुक्त गैस है कार्बन डाइऑक्साइड। किसकी उपस्थिति के कारण चूने का पानी वायु में रखने पर दूधिया हो जाता है? कार्बन डाइऑक्साइड। बियर को भंडारित करने से पहले उसमें कौन सी गैस मिलाई जाती है? CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। मृदु पेयों में दाब के अंतर्गत निम्नलिखित गैसों में से कौन उपस्थित रहता है? CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। सोडा वाटर में प्रयुक्त गैस है CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड का अधिक समान नाम क्या है? शुष्क बर्फ या कार्बन डाइऑक्साइड CO2। गेहूं के आटे में यीस्ट मिलाकर डबल रोटी बनाने से वह स्पंजी तथा कोमल हो जाती है क्योंकि उत्पन्न CO2 रोटी को स्पंजी बना देती है। गैसों के निम्न समूहों में से कौन सा हरित घर प्रवाह में योगदान करता है? कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन। ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस है कार्बन डाइऑक्साइड। लगभग 70 डिग्री सेल्सियस पर सोडियम बाइकार्बोनेट क्रमिक अपघटन वियोजन के गुण प्रदर्शित करता है जो इसे बेकरी उत्पादकों के लिए उपयोगी बनाता है। सोडियम बाइकार्बोनेट के इस उपयोगी के लिए जिम्मेवार अपघटन उत्पादक है कार्बन डाइऑक्साइड। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व सोलर सेल में उपयोग किया जाता है? सिलिकॉन। सिलिकॉन का सूत्र होता है SI। ट्रांजिस्टर बनाने के लिए सर्वाधिक प्रयुक्त पदार्थ है सिलिकॉन SI। सिलिकॉन क्या है?
अर्धचालक। निम्नलिखित में से कौन सा सिलिकॉन डाइऑक्साइड का एक गुण है? इसका गलनांक उच्च होता है। कृत्रिम हीरा के नाम से जाना जाता है। सिलिकॉन कार्बाइड। क्वार्ट्ज का प्राथमिक घटक निम्नलिखित में से कौन सा है? सिलिका। कांच क्या है? अतिशीतित तरल। विभिन्न प्रकार के कांच निर्माण में प्रयुक्त होने वाले मुख्य घटक कौन सा है? सिलिका। सिलिका जेल में भरी एक छोटी थैली गोलियों की अथवा चूर्ण रूप से औषधि की बोतलों पर अक्सर पाई जाती है, क्योंकि सिलिका जेल नमी सोखती है। प्रतिशतता के आधार पर वायुमंडल में सर्वाधिक पाई जाने वाली गैस कौन सी है? नाइट्रोजन। वायुमंडल में कितने प्रतिशत नाइट्रोजन मौजूद है? 78%। जलती हुई सीख को नाइट्रोजन से भरे जार में ले जाने पर यह बुझ जाती है। कृत्रिम गर्भाधान के लिए बैलों का वीर्य को रखा जाता है। द्रव नाइट्रोजन में। वायु का मुख्य संघटक है नाइट्रोजन। फ्लैश बल्बों में किसके वायुमंडल में मैग्नीशियम का तार रखा जाता है? नाइट्रोजन। निम्नलिखित में से किस गैस का उपयोग बिजली के बल्बों में किया जाता है? नाइट्रोजन। नाइट्रोजन के खोजकर्ता हैं रदरफोर्ड। क्रायोजेनिक द्रव है द्रव नाइट्रोजन। बढ़ते हुए पौधों को निम्नलिखित में से किस तत्व की सबसे अधिक मात्रा में आवश्यकता होती है? नाइट्रोजन। निम्नलिखित में से प्राकृतिक रेशम का एक घटक कौन है? नाइट्रोजन। आलू के चिप्स प्लास्टिक के थैलों में संकुलित किए जाते हैं। नाइट्रोजन वातावरण में। जैविक ऊतकों के संचयन के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग होता है?
द्रव हीलियम नाइट्रोजन का विस्फोटक यौगिक है। NCl3 हो जाएगा नाइट्रोजन ट्राइक्लोराइड। निम्न में से किस उर्वरक में नाइट्रोजन की प्रतिशत मात्रा सबसे अधिक होती है? यूरिया। यूरिया का सूत्र होता है CONH2 CO(NH2) आकाश में बिजली चमकने पर कौन सी गैस उत्पन्न होती है? NO। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। NO नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। प्रकाश रासायनिक धूम कोहरे बनने के समय कौन सा एक गैस उत्पन्न होता है? नाइट्रोजन ऑक्साइड। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राकृतिक रूप से वायुमंडल में पाई जाने वाली ग्रीन हाउस गैस नहीं है? नाइट्रोजन ऑक्साइड। बाकी मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, ओजोन ये सभी है। तड़ित के कारण निम्न में से कौन सी प्रतिक्रिया होती है? नाइट्रोजन एवं ऑक्सीजन की प्रतिक्रिया से नाइट्रोजन के ऑक्साइड बनते हैं। नाइट्रस ऑक्साइड निम्नलिखित में से किसका रासायनिक नाम है? लाफिंग गैस। निम्नलिखित में से किसे हंसी पैदा करने वाली गैस के रूप में जाना जाता है? नाइट्रस ऑक्साइड को। निम्नलिखित पर विचार कीजिए। वातावरण में उपयुक्त में से किसकी अधिकतम होने से अम्ल वर्षा होती है? नाइट्रोजन ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड। ऑप्शन बी। मार्बल कैंसर क्या है? अम्लीय वर्षा के कारण मार्बल का क्षरण अमोनिया में उपस्थित होता है। नाइट्रोजन व हाइड्रोजन। हेबर विधि द्वारा औद्योगिक पैमाने पर जिसका उत्पादन किया जाता है। अमोनिया। NH3। अमोनिया का शुद्ध NH3। हेबर विधि द्वारा अमोनिया के उत्पादन में किस उत्प्रेरक का उपयोग किया जाता है? लोहा। अमोनिया एक गुण कौन सा है? अमोनिया का एक गुण कौन सा है?
इसके जलीय विलयन में लाल लिटमस नीला हो जाता है। जल में आसानी से घुलनशील है। ऑप्शन सी अमोनिया। NH3 में नाइट्रोजन की संयोजकता कितनी है? 3। अश्रु गैस है। अमोनिया। पीतल के बर्तन की कलई करते समय गर्म बर्तन के सफाई के लिए प्रयोग किए जाने वाले अमोनिया क्लोराइड चूर्ण से निकलने वाले धुआं है। अमोनिया और हाइड्रोक्लोरिक एसिड का एक अज्ञात गैस में शीघ्रता से घुल जाती है। गैस युक्त जलीय घोल में लाल लिटमस नीला हो जाता है। यह गैस हाइड्रोजन क्लोराइड के साथ सफ़ेद धूम्र भी देती है। यह अज्ञात गैस है NH3 अमोनिया। हेबर विधि द्वारा अमोनिया के निर्माण के लिए उपयुक्त दशाएं हैं। उच्च दाब व निम्न ताप। एक्वा-रेजिया अनुपात में 1:3 के अनुपात में निम्नलिखित में से किसका मिश्रण है? सांद्र HNO3, नाइट्रिक एसिड और सांद्र HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। सोना किस अम्ल में घुल जाता है? अम्लराज में। सोने और चांदी के शुद्धिकरण के लिए निम्न में से किस अम्ल का उपयोग किया जाता है? नाइट्रिक अम्ल HNO3। फास्फोरस का अणुसूत्र है P4। इसी के साथ इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, लंबा टॉपिक होने के कारण। शेष क्वेश्चन का वीडियो जो है दूसरे वीडियो में कंप्लीट करेंगे। धन्यवाद।